हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज प्रकाश गलांडे फ्रॉम बी एड केयर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एमबीए सीईटी 2025 स्लॉट 1 के टॉप 10 क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स, मतलब एक वर्ड ऐसा दिया है अलग अलग स्पेलिंग्स के साथ, जिसमें चार स्पेलिंग्स गलत है, एक स्पेलिंग करेक्ट है। वो एक करेक्ट वाला स्पेलिंग हमको ढूंढना है दोस्तों। द वर्ड इज ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजिस्ट। ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट जो होता है उसको ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजिस्ट, ये बायोलॉजिकल टर्म है एक्चुअली देखा जाए तो। समझ में आया? तो ये एक्चुअल स्पेलिंग करेक्ट वाला यही वर्ड है दोस्तों। आंसर इज 149, 31149। ये करेक्ट आंसर है, ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजिस्ट। ठीक है, फाइन। बाकी सब वर्ड्स का स्पेलिंग इनकरेक्ट है। देखो, ऑटो में ओ टी ओ नहीं लिखा है, यहाँ पे ऑटो राइनो आर एच आई एन ओ चाहिए तो एन आई लगा दिया, इसलिए ये गलत है। ऑटो राइनो लैरिंगो, लैरिंगो का स्पेलिंग गलत कर दिया है ना, इसलिए ये नहीं है, इसलिए ये नहीं है, इसलिए ये नहीं है। और ऑटो रोनो लैरिंगोलॉजिस्ट ये भी नहीं। ऑटो राइनो लैरिंगोलॉजिस्ट इज द करेक्ट स्पेलिंग दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड, अगेन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे भी गलत स्पेलिंग पूछा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सीईटी में आजकल ये लोग बहुत बड़े बड़े वर्ड्स पूछने लगे हैं। जो कॉमनली यूज वर्ड्स हैं वो नहीं पूछते, लेकिन ऐसे बड़े बड़े वर्ड जिसको हम कभी इमेजिन भी नहीं कर पाए, जिसको शायद हमने कभी देखा भी नहीं। सेस्क्विपिडिलियन, सेस्क्विपिडिलियन मतलब लॉन्ग वर्ड, बहुत बड़ा वर्ड, जिसकी फीट एक, मतलब जिसकी लंबाई 1 फीट लंबी होती है ना, जिसकी लंबाई 1 फीट लॉन्ग, 1 फीट लॉन्ग, इतना बड़ा वर्ड। आप समझ सकते हैं 1 फीट मतलब, ये जो स्क्रीन आपको दिख रहे हैं ना, अ, इससे तो 1.5 गुना ज्यादा, 1.5 गुना ज्यादा लंबा वर्ड, एक ही वर्ड। सैस्की सैस्की पिडेलियन, सैस्की पिडेलियन, करेक्ट आंसर इज द सेम वर्ड, यही वर्ड है, सैस्की पिडेलियन। सैस्की सैस्क्यूपिडेलियन, सैस्क्यूपिडेलियन मतलब, यहाँ पे देखो सैस्क्यूपिडेलियन, ये पी ए लिख दिया इसलिए गलत हुआ। सेस्क्यू से एस ई लगा दिया एडिशनल, इसलिए ये गलत हुआ। सेस्क्यू पिडिलियन है ना, पिडालियन चाहिए तो वो पिडिलियन कर दिया, इसलिए ये गलत हो गया। सेस्की सेस्की पिडालियन, एल आई ए एन के बदले एल आई ए आई एन लगा दिया, इसलिए ये गलत हो। तो मैंने बता दिया आपको क्यों गलत है ये वर्ड। समझ में आया? करेक्ट स्पेलिंग ये है, सेस्क्यू पिडालियन। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3? देखो, 5 sentences related to a topic are given below. 4 of them can be put together to form a meaningful and coherent short paragraph. एक short paragraph बनने वाला है। Identify the odd one out. तो ये जो 1 2 3 4 5, 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें से 4 जो है वो कोहेरेंट है, लेकिन एक ऐसा सेंटेंस है जो इस पैराग्राफ में बैठ ही नहीं रहा है, कंटेक्स्ट के साथ मैच ही नहीं कर रहा है। समझ आया? देखते हैं क्या है। द फर्स्ट सेंटेंस इज, neuroscientists have just begun studying exercises impact within brain cells on the genes themselves। मतलब फिजिकल एक्सरसाइज का इम्पैक्ट किस पे हो रहा है? तो ब्रेन सेल्स पे हो रहा है। देखो कंटेक्स्ट समझ लो, तो फिजिकल एक्सरसाइज का इम्पैक्ट ब्रेन सेल्स पे हो रहा है, ये बात हो रही है। न्यूरो साइंसिस ने स्टडी करके सिद्ध कर दिया। इवन देर इज इवन देयर इन द रूट्स ऑफ आवर बायोलॉजी दे हैव फाउंड साइंस ऑफ बॉडीज इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड। अगेन वही बात है, बॉडी, फिजिकल एक्सरसाइज मतलब बॉडी की बात है, और ब्रेन सेल्स मतलब माइंड की बात है। देन नेक्स्ट इज, in today's technology driven plasma screened in the world, it's easy to forget that we are born movers animals. In fact, because we have engineered movement right out our lives. तो यहाँ पे कहीं पर भी फिजिकल और मेंटल, ये सारी बातें नहीं हो रही है, वो दोनों पॉइंट्स नहीं है। तो ये हो सकता है हमारा
करेक्ट आंसर हो, फिर भी आगे वाले सेंटेंसेस हम पढ़ लेते हैं एक बार। इट टर्न्स आउट दैट मूविंग आर मसल्स, अगेन मसल्स की बात हो रही है, मतलब फिजिक्स की बात हो रही है, फिजिक्स नहीं फिजिक। मसल्स प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स दैट ट्रैवल्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम इनटू द ब्रेन। ये मसल्स और ब्रेन वाली बात फिर से आ गई, तो ये भी कोहेरेंट सेंटेंस है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इट्स द ओनली पास्ट फ्यू इज दैट न्यूरो साइंटिस्ट, अब न्यूरो साइंटिस्ट की बात आ गई, यहाँ पे भी न्यूरो साइंटिस्ट की बात आ गई, तो वही बात है सेम। आई बिगन टू डिस्क्राइब दीज फैक्टर्स एंड हाउ दे वर्क एंड ईच न्यू डिस्कवरी एड्स awe inspiring depth to the picture. तो करेक्ट आंसर इज सेंटेंस नंबर 3, दैट इज 68 नंबर वाला क्वेश्चन है दोस्तों, 68 नंबर वाला क्वेश्चन है। ओके फाइन, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Although he had failed in mathematics, although he had failed in mathematics, select the grammatically correct sentence. Okay, करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, बाकी चारों इनकरेक्ट है, एक सेंटेंस है जो जो करेक्ट है वही ढूंढना है हमको। ठीक है, देखते हैं। ऑल्दो ही हैड फेल्ड इन मैथमेटिक्स दैट, देखो ऑल्दो के साथ कभी भी दैट नहीं आता, इसलिए ये गलत है। ऑल्दो हैविंग फेल्ड इन मैथमेटिक्स ही रिसीव्ड द इंजीनियरिंग डिग्री, ऑल्दो हैविंग फेल्ड इन मैथमेटिक्स ही रिसीव्ड द इंजीनियरिंग डिग्री, ये भी नहीं आया। ऑल्दो हैविंग फेल्ड इन मैथमेटिक्स, हैविंग फेल्ड मैथमेटिक्स, हैविंग फेल्ड इन मैथमेटिक्स गायब है, इसलिए रॉन्ग है। ठीक है, अभी ऑल्दो दैट ही फेल्ड, अभी ऑल्दो के साथ फिर से दैट आ गया, तो ये भी गलत सेंटेंस है। Although he had failed in mathematics, he received a degree in engineering. ये correct sentence है। Although he failed in math, again although आया, इधर that आया, तो ये भी गलत है। समझ में आया? तो ये एक ही सेंटेंस करेक्ट है, ये एक ही सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़िया। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आर jumbled parts of of the following are jumbled parts of a sentence. Rearrange them in a proper sequence. Rearrange them in a proper sequence. हाँ, तो ये जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हम लोग इनको प्रॉपर सीक्वेंस में इन सेंटेंसेस को, इनको मतलब इन सेंटेंसेस को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे, देख लो। डिड ही रियलाइज दैट, देखो ये कनेक्ट हो रहा है। डिड ही रियलाइज दैट ही हैड बीन हेल्प्ड by a man, he ha- he had been helped by a man he never respected। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ? पी आर, डिड ही रियलाइज दैट ही हैड बीन हेल्प बाय मैन, आर फिर क्यू और लास्ट में एक ही बचा, पी आर क्यू एस इज ऑप्शन 80 वाला ऑप्शन है। समझा? डिड ही रियलाइज दैट ही हैड बीन हेल्प बाय अ मैन ही नेवर रिस्पेक्टेड, क्या उसने ये रियलाइज किया कि उसको एक ऐसे पर्सन ने हेल्प किया जिसका उसने कभी भी आज तक रेस्पेक्ट ही नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़िया, चलो बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट, question number 6. The five sentences labeled 1, 2, 3, 4, 5 given in this question, when properly sequenced, form a coherent paragraph. Each sentence is labeled with a number. Decide on the proper order of the sentences and key in this sequence of five numbers as your answer. The implications of retelling of Indian stories hence takes on. The implications of retelling of Indian stories hence takes on a new meaning in a modern India. The stories we tell reflect the world around us. सीक्वेंस फाइंड आउट करना, सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। ओके,
ठीक है, द स्टोरीज वी टेल रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड अराउंड अस, ये स्टार्टिंग सेंटेंस है। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाला सेंटेंस है। सेकंड, दिस इज फर्स्ट। द स्टोरीज वी टेल रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड अराउंड अस, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है थीम को। एज सुन एज वी कैप्चर अ स्टोरी, द वर्ल्ड वी आर ट्राइंग टू कैप्चर हैज चेंज्ड, ये सेकंड आएगा। ठीक है, फिर ये आएगा थर्ड। We cannot help but retell the stories that we value. After all, they are never quite right for us in our time. So four आएगा और last में बचा हुआ. And even if we manage to get them quite right, they are only right for us. Other people living around us will have different reasons for telling similar stories. ठीक है, 2 5 3 4, 2 5 3 4 और फिर one last. The implications of retelling of Indian stories hence आया ना इधर तो last है, takes on new meaning in the modern India. Answer is option 3, 93, that is 93, 2 5 3 4 1, ये करेक्ट सीक्वेंस जा रहा है दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पे थीम को इंट्रोड्यूस किया और फिर उसके बाद, इसके बाद देख लो आप, एज सुन एज वी कैप्चर स्टोरी, क्योंकि हमको स्टोरी बताना है तो हमने कैप्चर किया। द वर्ल्ड वी आर ट्राइंग टू कैप्चर हैज चेंज, है ना, जैसे ही हमने एक नया स्टोरी बनाना शुरू कर दिया, वर्ल्ड चेंज हो गया। वी कैनॉट हेल्प बट रीटेल द स्टोरीज दैट वी वैल्यू, है ना, जिसकी हमारे नजर में वैल्यू है, वही स्टोरीज हम लोगों को बताएंगे। एंड इवन इफ वी मैनेज टू गेट देम क्वाइट राइट, दे आर ओनली राइट फॉर अस। हमें कितना भी लगे कि हमारी स्टोरी राइट है, फिर भी वो हमारे लिए राइट है, लेकिन लोगों के लिए कुछ और राइट हो सकता है, या फिर उसी स्टोरी का कुछ और रीजन उनके लिए हो सकता है। और फिर लास्ट में, द implications ऑफ retelling ऑफ इंडियन स्टोरीज hence टेक्स ऑन न्यू मीनिंग इन मॉडर्न इंडिया, है ना, इंडियन स्टोरीज का जो मीनिंग है वो आजकल ट्रेंड के अनुसार, समय के अनुसार, मॉडर्न इंडिया के अनुसार अलग मीनिंग लिया जा रहा है, ऐसा ये बोल रहा है। नेक्स्ट, fill in the blanks with the most appropriate options. अब fill in the blanks है, early dash of maladjustment. Early dash of maladjustment to college culture is dashed by the tendency to develop friendship networks outside college, which mask signals of mal. Early identification of maladjustment to college culture by is complicated by tendency to develop friendship networks outside college, which mask signals of maladjustment. Early treatment of maladjustment to college culture is compounded by the tendency. Treatment of maladjustment. ये तो नहीं बैठेगा। Early prevention of maladjustment is helped by tendency to develop friendship. Early prevention of maladjustment to college culture. Prevention of maladjustment. Detection. Answer is one. Early identification of maladjustment to college culture is complicated by the tendency to develop friendship networks outside college, which mask signals of maladjustment. Next is question number 8. Fill in the blanks with the most appropriate options. Companies that try to improve employees' performance by giving rewards, encourage negative kinds of behavior instead of dash a genuine interest in doing the work well. Companies that try to improve employees' performance by withholding rewards encourage negative kinds of behavior instead of fostering a genuine interest. Yes, the correct answer. Performance. Companies that try to improve employees' performance by conferring rewards encourage negative kinds. कॉन्फर करने से नेगेटिव काइंड्स ऑफ बिहेवियर कैसे इंकरेज होगा? रिवॉर्ड देने से तो नेगेटिव काइंड्स ऑफ बिहेवियर इंकरेज नहीं होगा, विथहोल्ड करने से होगा, इसलिए ये विथहोल्ड वाला है, बाकी कॉन्फरिंग विषय कुछ भी नहीं है।
बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे बात क्या हो रहा है, कंपनीज दैट ट्राई टू इंप्रूव एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस बाय डैश रिवॉर्ड्स एनकरेज, कंपनीज एनकरेज निगेटिव काइंड्स ऑफ बिहेवियर। तो किस वजह से निगेटिव काइंड्स ऑफ बिहेवियर एनकरेज होगा? तो विथ होल्डिंग रिवॉर्ड से हाई, इसलिए यही करेक्ट आंसर है, बाकी सारे नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द इडियम गिवन बिलो, टू कैच अ टारटार। टू कैच अ टारटार मतलब टू बी ऑन अ ट्रिकी पाथ नहीं है, टू डील विद समवन और समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू हैंडल, यस यही आंसर है इसका। टू गेट योर रेपुटेशन से लीड नहीं है, कैच अ डेंजरस पर्सन नहीं है, टू बी स्टक इन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी नहीं है। आंसर इज टू डील विद समवन और समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू हैंडल, solely to catch a tartar। ठीक है फ्रेंड्स, एंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि टॉप 10 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड एलिजियाक। एलिजियाक का मतलब है मोurnful, sorrowful, mournful, है ना, दुख भरा, दर्द भरा। एलिजियाक का मीनिंग पीसफुल तो नहीं आएगा, कंफ्यूज नहीं आएगा, चीयरफुल नहीं आएगा, रेस्टलेस। ठीक है, आंसर इज मोurnful, सैड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और देखते रहिए बी एडुकेट का यूट्यूब चैनल, ताकि यहाँ पे आपको नए नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, नई नई जानकारियां मिलेंगी। और यदि आपको कुछ और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में, एमबीए सीटी के बारे में जानकारी लेनी है, तो आप हमें इस फोन पर फोन कर सकते हैं, या अगर आप मुंबई के रहने वाले हैं तो डोंबिवली और घाटकोपर ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी देखते रहिए, बने रहिए बी एडुकेट के यूट्यूब चैनल पे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।